जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डाइट जो है, खान पीन जो है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी डाइट इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी। मतलब कि स्वस्थ एवं पोषक आहार ही जो है आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है। बचपन में आपने फ्रेज सुना होगा, हेल्दी माइंड ऑलवेज रिसाइड इन हेल्दी इंडिविजुअल। मतलब एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास जो है, एक हर वक्त जो है एक स्वस्थ शरीर ही होता है। मतलब कि डाइट खान पीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें स्वस्थ रखने के। लेकिन आज जो लाइफ हमारा हो गया, डेली लाइफ जो हमारा हो गया, बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया, स्ट्रगलफुल हो गया और चैलेंजिंग हो गया, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। मतलब आप अपने दिनचर्या में, अपने डेली लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, जिसकी वजह अक्सर हम अपने डाइट को मिसमैनेज कर देते हैं, अपने खान पीन को अक्सर अपने खान पीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर खान पीन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से अक्सर जो है हम बहुत तरह के एबनॉर्मल कंडीशन और डिजीज से सफर करते हैं। और खासकर जब बात करें हम डायबिटीज और इंसुलिन रेसिस्टेंस की, तो डाइट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस और इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज में डाइट में खान पीन को दवा के रूप में माना गया है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दवा जो खान पीन जो है आप अच्छे से ले, प्रॉपर ले और एकदम बैलेंस ले, ताकि आप एक नॉर्मल रह सके। आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर डाइट प्लान से इंसुलिन रेसिस्टेंट और इंसुलिन रेसिस्टेंट पेशेंट जो है वो एकदम हेल्दी बॉडी की तरह, एक हेल्दी पर्सन की तरह अपने लाइफ को प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने पिछले 3 वीडियो इंसुलिन रेसिस्टेंस पे बनाया है। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है। तो जिन लोगों को ये वीडियो देखना, आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, एक कंप्लीट और एक सॉलिड पिक्चर आपको मिलेगा और बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड डाटा उसमें दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है। तो मैं यहां बात करता हूं इंसुलिन रेसिस्टेंट डाइट प्लान की, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है। देखिए, अक्सर जब भी डायबिटीज पेशेंट की बात होती है तो आप समझते हैं कि डायबिटीज जो है एक कंडीशन है जो इंसुलिन की कमी से होता है और इसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन कहीं आप डायबिटीज हैं और आपको इंसुलिन की कमी बिल्कुल भी नहीं है और फिर भी आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन आपको इंसुलिन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपके शरीर में बिल्कुल इंसुलिन सामान्य बन रहा है, जैसा एक स्वस्थ मनुष्य में बनता है, लेकिन फिर भी आप ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ है और कहीं ऐसे केसेस आप गुजर रहे हैं और फिर इंसुलिन आप एज ए ट्रीटमेंट इंजेक्शन की तरह ले रहे हैं। आपका इंसुलिन बिल्कुल बराबर है, लेकिन फिर भी आप इंसुलिन जो है इंजेक्शन ले रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आप जो डायबिटीज से गुजर रहे हैं वो आपका डायबिटीज जो इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है या इंसुलिन की रेसिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी। बहरहाल, मैं यहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंट डाइट प्लान की बात करूँ, कैसे आप डाइट को प्लान करके, मैनेज करके आप जो है अपने इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम कर सकते हैं और एकदम हेल्दी लाइफ प्रोसीड कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार सिंह है और मैं यूएसए में साइंटिस्ट हूँ। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि आपको मैं एक फैक्चुअल और एक सॉलिड और एक साइंटिफिक बेस्ड डेटा शेयर कर सकूं, प्रेजेंट कर सकूं, जिससे आपको चीजें जो है अच्छी समझ में और मैं इजी करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कतें आएंगी। और इससे पहले जो वीडियो बना हुआ इंसुलिन रेसिस्टेंस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बिल्कुल देखिए, वो बहुत अच्छे से वीडियो के फॉर्म में कि कैसे इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है, कैसे लक्षण आते हैं, वो सब बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप बिल्कुल वो वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट डाइट प्लान। हाँ, और ये जो डाइट प्लान है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस या फिर डायबिटीज में एक हेल्दी पर्सन भी इसको फॉलो कर सकते हैं और बहुत अपने डेली लाइफ में इसको नियमित रूप से प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डाइट प्लान की बात करता हूं। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी मिलता है खाने से। अब ये एनर्जी का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। तो आप एक नॉर्मल इंसान अगर हैं, एक नॉर्मल इंसान एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो एक नियमित काम करता है, उसको एक दिन में WHO के अनुसार आपको 2500 से 2800 कैलोरी की जरूरत होती है। 2500 टू 2800 कैलोरी की जरूरत है। वो आप मेन की बात करता हूं मैं, एक मर्द की बात करता हूं। यही वुमेन के केस में ये 2000 कैलोरी हो जाता है एक दिन में। ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा लेंगे तो आपको वो
जो है वो ओवर डाइट होगा, ठीक है, मतलब खाने से आप जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा आप ले रहे हैं, सिंपल टर्म की बात करो तो। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप अगर बात करें तो जैसे लेबर क्लास की, तो उनका वर्कआउट ज्यादा होता है, उनको ज्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी की, ताकत की, तो वो ज्यादा भी खाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैं आपको बताया हूं कि 2500 कैलोरी चाहे 2000 कैलोरी, ये एक ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। जो यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा है मैंने 2500 कैलोरी मर्द के लिए और फीमेल के लिए 2000 कैलोरी, ठीक है। एक इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन को, चाहे फिर इंसुलिन रेसिस्टेंट से सफर डायबिटीज को, आमतौर पर 1600 से 1800 कैलोरी जो है, किलो कैलोरी आपको हर दिन चाहिए, ठीक है। ये 2500 किलो कैलोरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो है वो 1600 किलो कैलोरी है। अब आप सोचेंगे कि हमारी बॉडी में डाइट, देखिए डाइट जो आप खाना खा रहे हैं वो दिख रहा है खाने की तरह, लेकिन आप जो ले रहे हैं उनका जो बायोकेमिस्ट्री में बात करूं तो आप प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है। अक्सर आप देखे होंगे कि डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको कभी कभी सजेस्ट करते हैं कि आपको विटामिन्स की कमी हो गई है, आपको आयरन की कमी हो गई है, आपको विटामिन B12 की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी हुई है। तो ये जो कमी हो रही है वो आपके खान पीन में अल्टरेशन की वजह से, आपके खान पीन में जो आप मिसमैनेजमेंट किया, इम्प्रॉपर केस की वजह से हो रहा है। तो क्या खाएं जो आपको बॉडी में एकदम आपकी बॉडी की जो आवश्यकता है वो फुलफिल हो सके, ताकि आप, चूंकि आप इंसुलिन रेसिस्टेंस सफर करें तो आपका जो है शुगर लेवल बिना बढ़े हुए आप क्या खाएं कि आपकी बॉडी की एनर्जी की नीड भी फुलफिल हो रही है और आपको कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं इसके जो आगे वीडियो बता रहा हूं उसमें आपको डाइटरी सोर्स बता रहा हूं कि कौन सा डाइटरी सोर्स आपके प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, लिपिड्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, सबको फुलफिल करे विदाउट आपको एडवर्सली अफेक्ट किए हुए और आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन। अक्सर आपने सुना होगा कि अरे प्रोटीन शेक ले रहे हैं, खासकर जब आप देखते होंगे जिम में जो एक्सरसाइज करते होंगे तो प्रोटीन शेक ले रहे हैं। प्रोटीन मतलब आपके बॉडी का जो एक आउटर मतलब मेन पार्ट है, आपके बॉडी का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो प्रोटीन पे ही डिपेंड होता है। आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो आप वीकनेस आप फील करेंगे, कमजोर हो जाएंगे, थके थके फील करेंगे, आपका बॉडी जो है वो ग्लैज मतलब वो लुक नहीं रहेगा। अब अक्सर सोचेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का सोर्स क्या होता है। देखिए अक्सर आप सुने होंगे कि चिकन, मटन, एग ये सब खाएं ताकि हेल्दी रहे, क्योंकि ये एक मेजर सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि किसी भी चीज का अधिक जो है वो आपको डिजीज को लेके आएगा, तो इसलिए एक बैलेंस लीजिए, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन को किस तरह के प्रोटीन की जरूरत होती है? देखिए इंसुलिन रेसिस्टेंट को चिकन, मटन, फिश। अब चिकन में भी आपको जो है स्किनलेस चिकन खाना है। देखिए ये स्किनलेस है और खासकर चिकन ब्रेस्ट जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन को। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन को ऑलरेडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, मतलब मोटापा का। तो ऐसे पर्सन को कम से कम जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेने की मतलब सजेशन दिया जाता है। क्योंकि स्किन में बहुत ज्यादा फैट होता है, स्किन में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। जब आप स्किन खाते हैं चिकन के साथ तो उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी बॉडी में कंजम्पशन होता है जो आपको हार्मफुल, इसीलिए स्किनलेस चिकन जो है वो बेसिकली बोला जाता है उसको। और खासकर चिकन ब्रेस्ट में कम फैट होता है। इसके अलावा गॉट भी खा सकते हैं, जो मटन जिसको हम कहते हैं वो भी खा सकते हैं। देखिए फिश की बात करें, फैटी फिश जो है, जो आप देखे होंगे कि कोई फिश होता है उसका जो मोटा मोटा फिश होता है, मतलब एब्डोमिनल रीजन में पेट का जो फुला फुला जो फिश होता है उसको हम कहते हैं फैटी फिश। फैटी फिश इज द रिच सोर्सेज ऑफ ओमेगा फैटी एसिड। मतलब फैटी फिश जो आप खाते हैं वो उसमें ओमेगा फैटी एसिड जो है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रिच सोर्स है उस फैटी फिश में, ठीक है। तो ये जो ओमेगा फैटी एसिड है वो आपके हार्ट के लिए एक तरह से रामबाण है, क्योंकि आपके हार्ट को स्मूथ मतलब वर्कआउट के लिए आपका हृदय जो है, आपका हार्ट जो है वो एकदम स्मूथ काम करे, उसके लिए ओमेगा फैटी एसिड बहुत ही आवश्यक है। खासकर ये देखा जाता है कि ओमेगा फैटी एसिड हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इससे आपको ये सब कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक ये सब बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप अपने फिश मतलब आप लोग डाइटरी फैट मतलब जब आप खाना खाते हैं तो ओमेगा फैटी एसिड के लिए आप फैटी फिश का कंजम्पशन करें, लेकिन बराबर में, ऐसा नहीं कि ज्यादा खाना है। और फैटी फिश में आप देखे होंगे जैसे देखिए कतला, इसके अलावा रहू दो बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। रहू आप देखिए, ये फैटी फिश का मतलब ये देखिए ये जो फैट है ना यहाँ पे देखिए मोटा मोटा नहीं लग रहा है, ये देखिए ये फैटी फिश है। जैसे कतला, रहू, इसके बाद हिल्सा जो आपको वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इस फिश का जो है आप इंडियन वेराइटीज है उसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो है जैसे टूना, सैल्मन ये सब बहुत जगह मतलब कॉमन है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप सुने होंगे कि एग,
जी हाँ, बिल्कुल। एग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका प्रोटीन के लिए, लेकिन एग में आप हर वक्त जो है व्हाइट पार्ट खाइए, उजला जो पार्ट है वो खाइए। जो पीला पार्ट होता है वो यॉक का होता है, उसमें बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। वो यूजुअली जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट के पर्सन को, चाहे डायबिटीज के पर्सन को अवॉइड करने के लिए सजेशन दिया जाता है। तो आप जो है यॉक को, ये पीले पार्ट को आप ना लीजिए। यहाँ देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है व्हाइट पार्ट को ही दिखाया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए, जो आप इंसुलिन रेसिस्टेंट के केस में है। इसके अलावा टोफू, अब आप कहेंगे टोफू क्या होता है? देखिए, टोफू जो है एक तरह का पनीर है, लेकिन ये जो बनता है वो बेसिकली सोया मिल्क से बनता है, मतलब सोयाबीन के मिल्क से, सोयाबीन के दूध से बनाया हुआ ये एक तरह का पनीर है, उसी को हम लोग कहते हैं टोफू। तो ये टोफू जो है वो भी बहुत ही, मतलब बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और ये एक तरह से वेजिटेरियन मतलब प्रोटीन है। मतलब ये जितने सारे मैंने आपको बताया फिश, चिकन, ये जो है आपको मतलब नॉन वेज जो खाते हैं उनके लिए प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन अगर आप नॉन वेज नहीं, आप वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी हैं, तो आपको टोफू एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन का मिल्क वो भी बहुत ही हेल्पफुल होता है इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन को। इवन जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको ये सोर्सेज बहुत अच्छा है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको भी ये सोर्स बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए तो अच्छा है ही। इसके अलावा जो है आप सोयाबीन चंक, जो आपने सोयाबीन जो है वो खाइए, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। ये तीनों जो है वेजिटेबल, मतलब शाकाहारी प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा दाल, देखिए लेंटिल्स जो है, मतलब दाल जो है बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए, प्रोटीन के लिए। तो जो पर्सन वेजिटेरियन है और उनको अगर इंसुलिन रेसिस्टेंट या डायबिटीज है, तो उनके लिए ये टोफू, सोया मिल्क, सोया चंक और लेंटिल जो मतलब दाल, वो आप जरूर अपने डाइट में कंज्यूम कीजिए फॉर प्रोटीन के लिए। इसके अलावा जो है किडनी बीन्स, आप देखो काला चना जिसको कहते हैं, इसके अलावा जो व्हाइट चना कहते हैं, इसके अलावा जो है चिकपी, मतलब जो काबली चना जिसको कहते हैं हिंदी में, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही, मैंने एक इंक्लूसिव पिक्चर जो है प्रोटीन के लिए दिया है, ताकि आप इंसुलिन रेसिस्टेंट के इस तरह के प्रोटीन का सोर्स आप यूज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं होल ग्रेन। देखिए अक्सर जो है वो हमारे इंडिया में लगभग पीपल जो है सो चावल पे बड़ा डिपेंडेंट होते हैं। चावल जो है उनका मेन सोर्स है, मतलब खाने का, डाइटरी का। देखिए मैं बता दूं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर। तो आप इंसुलिन रेसिस्टेंस से सफर कर रहे हैं, डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, तो आप जो है सो चावल को अवॉइड कीजिए। तो अवॉइड करने के लिए चावल के रिप्लेसमेंट आप ब्राउन राइस को यूज कीजिए। ब्राउन राइस जो है डॉक्टर सजेशन भी देते हैं, इवन जो नए रिसर्च और जर्नल में पब्लिश डेटा है कि ब्राउन राइस जो है वो काफी हद तक डायबिटीज पर्सन से और इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप देख लीजिए कि आपके सिटी में, आप इसको गूगल भी कर लीजिए कि ब्राउन राइस क्या होता है और कहां मिलेगा, तो आप ब्राउन राइस पे डिपेंडेंट होइए एज कम्पेयर टू द व्हाइट राइस, ठीक है। इसके अलावा चपाती भी खा सकते हैं, हालांकि चपाती भी आपको 2 से 3 खाइए, बेस्ट अपन आपका शुगर लेवल क्या है, ये सब डिपेंड करता है आपके शुगर, इसलिए आप ये भी यूज कर सकते हैं चपाती, ठीक है। इसके अलावा जो है व्हीट दलिया, वो बहुत अच्छा सोर्स है। ओट्स भी यूज है, बार्ली, जौ जो जिसको कहते हैं, उसकी रोटी तो बहुत ही अच्छी। ये सब चीज जो है वो आपको होल ग्रेन के रूप में, ओट्स जो है सो वो भी होल ग्रेन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा 2 चीज बताऊंगा। ब्राउन राइस जो है आप जरूर यूज कीजिए एज कम्पेयर टू द व्हाइट राइस। व्हाइट राइस कभी भी इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन के लिए अच्छा नहीं। वेजिटेबल, देखिए आपने बचपन से सुना होगा कि जो हरी सब्जी है वो किसी भी चीज के लिए रामबाण है। मतलब वेजिटेबल आप एज मच एज पॉसिबल यूज कीजिए, लेकिन वेजिटेबल में आप ग्रीन वेजिटेबल यूज कीजिए। स्टार्ची वेजिटेबल, स्टार्ची मतलब कि जो जिसमें मीठा है, जिसमें थोड़ा सा भी स्वीटनेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, ये सब को आप जो है, पंपकिन, ये सब को आप मत यूज कीजिए। पंपकिन मतलब कि कद्दू, कद्दू ही टाइप का होता है, उसी टाइप का। और स्वीट पोटैटो आप मत यूज कीजिए, आलू मत यूज, इस सब में जो है स्टार्च ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जो कि आपको नहीं लेना है। तो इसके अलावा जो है आप स्पिनच, मतलब क्या कहते हैं, पालक यूज कीजिए। कैबेज में जो गोभी होती है, पत्ते वाली गोभी, वो। ब्रोकली यूज कीजिए। फिर कॉलीफ्लावर में गोभी यूज कीजिए। एगप्लांट मतलब कि बैगन आप यूज कीजिए। इसके अलावा जो है मतलब टोमेटो, मतलब टमाटर, स्प्राउट, मशरूम बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप अपने मतलब प्रोटीन के लिए भी ये बहुत अच्छा सोर्स है, और डेफिनेटली वेजिटेबल तो है ही। तो इन सब चीज को जो है आप अपने मतलब दिनचर्या में, दैनिक डाइट में बिल्कुल आप ऐड कीजिए। वेजिटेबल आप जितना ज्यादा ले सकते हैं। तो अभी तक मैंने गिवन किया प्रोटीन का सोर्स, होल ग्रेन जो आपको डेली का सोर्स है। इसके वेजिटेबल, देखिए ये वेजिटेबल्स में मैं आपको बता दूं, इस वेजिटेबल्स में आप, वेजिटेबल आपका चीफ सोर्स है विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए। ये दोनों विटामिन जो आपको वेजिटेबल से बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो पालक है इसमें आयरन रिच होता है, तो ये आपको बहुत हेल्प होता है। इसके अलावा जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये आपके डाइजेशन को, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। आपको बता दूं कि आपका गट, मतलब आपका जो डाइजेशन अगर सही होगा, आपका गट सिस्टम अगर सही होगा, तो ऑलरेडी आपके 80% केसेस ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि डाइजेशन इज द मेन फैक्टर टू मेक यू हेल्दी।
तो इसलिए आप इस वेजिटेबल्स को जो है मैक्सिमम यूज कीजिए। इसके अलावा फैट ऑयल। अब देखिए ये बहुत कभी कभी हमारे माइंड में होता है कि हम डायबिटीज से सफर कर रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर, तो हम तेल खाना एकदम बंद कर दे। नहीं, ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है। आप कंप्लीटली किसी चीज को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज की जरूरत है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत है बॉडी में। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा तो आप बहुत स्वस्थ रहेगा, नहीं, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है आपके शरीर में। आपके शरीर का अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूं तो आपका जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो पूरी फैट एंड लिपिड्स का बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो आप खाइएगा नहीं तो आपका सेल ही नहीं रहेगा। आप अगर आपका सेल नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी चीज को कितने बैलेंस में। तो फैट एंड ऑयल में जो पर्सन इंसुलिन रेसिस्टेंस से गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं या डायबिटीज से कर रहे हैं, ओलिव ऑयल को हिंदी में हम लोग कहते हैं जैतून का तेल। तो जैतून का तेल जो है आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा राइस ब्रान ऑयल, ये राइस ब्रान ऑयल बहुत हेल्पफुल होता है। ये चावल के मतलब जो कहते हैं उसको भूसी से बनाया जाता है और ये बहुत हेल्दी है, मतलब डायबिटिक और इंसुलिन रेसिस्टेंट पर्सन को। राइस ब्रांड, ठीक है। एलमंड बटर आप यूज कर सकते हैं। सनफ्लावर मतलब कि सूरजमुखी का तेल, घी भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों में होता है कि घी नहीं खाने, घी खा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है कैनोला ऑयल आप मिलता है उसको भी यूज कर सकते हैं। पीनट ऑयल आप कभी नहीं यूज करें, इसलिए मैंने लिखा नो पीनट ऑयल, ठीक है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है हम लोग के बीच में। इसके अलावा बिवरेज, देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि डायबिटीज या इंसुलिन हो तो मैं पीना चाय नहीं पियेंगे, नहीं नहीं, आप ग्रीन टी पीजिए, ब्लैक टी पीजिए, आप हर्बल टी पीजिए और वैसा जूस पीजिए जिसमें शुगर नहीं। मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा फ्रूट जूस आपको पीना। हालांकि आपको पीने में ब्लैक टी, ग्रीन टी ये आप पी सकते हैं, जिस चीनी मतलब आप मत यूज कीजिए। इसके अलावा फ्रूट, देखिए ऑलमोस्ट सारे फ्रूट में जो है चीनी है, शुगर है, इसलिए सजेशन दिया जाता है कि फ्रूट जूस आप मत पीजिए। लेकिन चूंकि फ्रूट एक विटामिन का सोर्स भी बहुत ज्यादा है, आपके बहुत सारे विटामिन जो है वो आपको फ्रूट से ही मिलते हैं, फ्रूट जूस से ही मिलते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट जो आपको बेसिकली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से सफर कर रहे हैं, उनमें बेरीज, लाइम, लेमन, ये सब का जो जूस है मतलब आप अच्छे से कंजम्पशन करें। ब्लैक प्लम जिसको जामुन कहते हैं उसका, रॉ पपाया मतलब जो पपीता का है उस वो आप खाइए, बहुत हेल्पफुल होता है। रॉ गुआवा मतलब अमरूद जिसको कहते हैं वो खाइए। ग्रेप्स भी खाइए, लेकिन ग्रेप्स आप जो है सो खट मतलब बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है। कीवी, पाइनएप्पल भी आप खा सकते हैं। तो ये सब जो सोर्स है वो फ्रूट का आप जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इन सब सोर्स से आपकी विटामिन की नीड और मिनरल्स की नीड, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो उसकी न्यूट्रिएंट्स की नीड जो है आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में देखिए, डेयरी तो आपको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दूध में जो है वो बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, तो इसलिए दूध आपको चाहिए ही चाहिए। आप फुल फैट मिल्क खाइए। देखिए फुल फैट मिल्क, आप सोचेंगे फुल फैट, अरे हम तो इंसुलिन से मतलब सॉरी हम तो डायबिटीज से गुजरे, फुल फैट मिल्क कैसे खाया? नहीं, फुल फैट मिल्क जो है एक कीटो डाइट है। कीटो डाइट डायबिटीज पर्सन को, चाहे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज पर्सन को एक बहुत हेल्पफुल होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले फ्यूचर्स में कि कीटो डाइट क्या होता है और ये कैसे कीटो डाइट आज के समय इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज पर्सन को हेल्प है। तो आप इसमें जो है योगर्ट मतलब दही खाइए। इसके अलावा फुल फैट मिल्क खाइए। फुल फैट चीज मतलब पनीर, पनीर भी आप बिल्कुल ही यूज कीजिए। फुल फैट चीज का मतलब पनीर, पनीर आप बिल्कुल यूज कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट में एज ए प्रोटीन का भी सोर्स करता है। अब यहां जो डिस्कस कर रहा है वो नो फूड, मतलब आप कंप्लीटली बैन अपने लाइफ स्टाइल से कर दीजिए अगर आप इंसुलिन रेसिस्टेंस से सफर कर रहे हैं या फिर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज से। तो देखिए शुगर, हनी, ग्लूकोज और एनी डायरेक्ट स्वीट फूड, कोई भी आपको मीठा चीज जो डायरेक्ट आपको मीठा लगे वो आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो है आपको फ्रूट खाइए। देखिए फ्रूट में मैंने पहले बताया कि विटामिन होते हैं, तो आप ऐसे फ्रूट के लिए जिसमें चीनी कम हो वो आप यूज कीजिए। कैन एंड प्रोसेस्ड फूड, देखिए बंद मतलब जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पॉलिथीन में पैक्ड आते हैं उसको आप बेसिकली अवॉइड कीजिए। जो मार्केट में आजकल जो प्रोसेस्ड फूड आता है उसको आप जो है सो मत यूज कीजिए। रेड मीट को भी आप कम से कम मतलब लीजिए। रेड मीट जो है वो कोलेस्ट्रॉल इस सब के केसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। राइस, मैंने कहा कि आप राइस जो व्हाइट राइस तो बिल्कुल भी मत खाइए। अगर राइस में बहुत डिपेंडेंट है तो आप ब्राउन राइस पे शिफ्ट हो जाइए, वो अच्छा होगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, जो बहुत आज के समय लोग बहुत कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में, कोल्ड ड्रिंक को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक है। कोकोनट, पीनट ऑयल इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ड्राइड कंप्लीट आप यूज कीजिए। सॉसेज जो आप यूज करते हैं वो मत यूज कीजिए। जंक फूड में बात करता हूँ। देखिए जंक फूड हमारी लाइफ में एक मतलब विद द कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे बहुत ज्यादा अपना इंगेजमेंट कर दिया है। हम किसी भी फंक्शन में, पार्टी में जो है जंक फूड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे आप सुने होंगे पेस्ट्रीज, इसके अलावा पेस्ट्रीज हो गया, केक्स हो गया, डोनट, पास्ता, मफिन, चिप्स हो गया, पिज्जा हो गया, इस सब पे हम बहुत आजकल डिपेंड हो रहे हैं। इस पे हमारी डिपेंडेंसी को बिल्कुल कम कर दीजिए, चाहे वो हेल्दी पर्सन हो चाहे वो डिजीज पर्सन हो। खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंट पर्सन और डायबिटिक पर्सन को इन सब चीजों से अपने लाइफ में टोटली जो है वो नो कर देना चाहिए, बिल्कुल ना। तो ठीक है, तो ये सब जो है आप डाइट जो है प्लान करके आप अपने बॉडी में इंसुलिन की रेसिस्टेंस
को जो सफर कर रहे हैं उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए, आप जो खाते हैं वही आपका शरीर दिखाता है। मतलब आप अच्छा खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और मेरा हर वक्त यही मतलब आपको सजेशन रहेगा, खुश रहिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होगा तो ही आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे। कभी भी एक जो है सो एक बीमार मनुष्य जो है अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा मानना है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको करेक्ट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकूं और कहीं ना कहीं आपको वो यूजफुल हो सके। और अगर मैं आपको बताता हूं विथ मैकेनिक तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, आप कंसिडर करेंगे ज्यादा अच्छे से और उसको अपने लाइफ में जो है सो इंडल्व भी करेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर मैक्सिमम कीजिए ताकि ज्यादा लोगों के बीच में ये इंफॉर्मेशन जा सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।